वेल स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम पे ना मैंने आपको करवाया था फॉर्मूले जितने भी थे हमारे पास सोल्यूशन चैप्टर के कंसंट्रेशन के टॉपिक पे, वो मैंने सारे रिपीट कर दिए थे। तो आफ्टर आई हैव लर्न थ्रू द न्यूमेरिकल पार्ट, आफ्टर यू लर्न थ्रू द फॉर्मूला ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट, तो हम ना कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं, बाकी असाइनमेंट की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो फॉर्मूले अगर आपको सारे याद हैं तो उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सॉल्यूशन आप भी ट्राई करो, मैं अपने आप सॉल्व करता हूं, जहां पे देखो डाउट आएगा वी कैन गो थ्रू इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको चार चीजें निकालनी है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब चारों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, ये परसेंटेज दे रखी है आपको। सल्फ्यूरिक एसिड की 15% दे रखी है, जिसकी डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की पता है। तो ये डेंसिटी किस चीज की है? दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब चार टॉपिक्स हो गए आपके इसके। तो चारों के अगर आपको फॉर्मूले पता है तो देखो, यहाँ तो आप शॉर्टकट फॉर्मूले अगर आपको पता है कुछ, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नॉर्मेलिटी आ जाएगा, यहाँ तो n इनटू मोलैरिटी कर दो, या नॉर्मेलिटी इज परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो अगर आपको मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी के लिए आपको मोलैरिटी पता होना चाहिए। बट यहाँ एक और फॉर्मूला है, वो भी आप नोट कर सकते हो कि अगर आपको परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, जिसे हम x लिख देते हैं या जिसे a लिख देते हैं सपोज, इसमें a क्या आ गया कि सॉल्यूट की कितनी परसेंटेज है, जो 15 है यहाँ पे। तो 100 माइनस a क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट की परसेंटेज इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये मोलैरिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला है। यहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट है ये अपना। तो सॉल्यूट की परसेंटेज a है, तो 100 माइनस a क्या हो गया, सॉल्वेंट की परसेंटेज। इसका मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव की क्लास में बैठे हो तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूले अगर ये पता है, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल आपका फॉर्मूला बेस निकल जाएगा। तो मैंने ये चार फॉर्मूले लिख दिए, इन चार फॉर्मूले से आपका ये न्यूमेरिकल निकल जाएगा। बट अगर आप बोर्ड की क्लास में बैठे हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा सारा कुछ। तो बोर्ड की क्लास के लिए अलग कंसेप्ट है, कंपटीशन की क्लास के लिए अलग कंसेप्ट है। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर मैं बोर्ड की क्लास में बैठा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट का मतलब क्या है। आपके 15% का मतलब क्या होता है कि 100 में से सल्फ्यूरिक एसिड का वेट कितना है, 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो सिंपल ही है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 में से कितने नंबर आए, तो परसेंटेज बाय वेट है, इसका मतलब 15 ग्राम 100 ग्राम में हो गई। ये बात तो क्लियर हो गई। तो सिर्फ इतनी बात अगर क्लियर हो जाए तो मेरे को ना न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करनी है तो मेरे को ये चीजें पता होनी चाहिए। एक सॉल्यूट का वेट पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे को सारी चीजें निकालनी है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मॉलिक्यूलर वेट अगर पता है तो बेसिसिटी और एसिडिटी के कारण इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। फिर अपने पास वेट ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये चीजें अगर आपको पता है, एक वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये चीजें अगर आप निकाल पाए ना, जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। आपको दिया है 15%, इसका मतलब आपका सॉल्यूट का वेट कितना हो गया, 15 ग्राम। कोई डाउट है? सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, इसकी बेसिसिटी 2 है, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट 49 हो गया, बेसिसिटी 2 हो गई। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन देखो आपको दे रखा है 100 ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ग्राम्स। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, तो 100 माइनस 15, तो ये क्या हो गया 85 ग्राम्स। इसका मतलब काफी चीजें मेरे को पता है क्वेश्चन की, सिर्फ एक 15% को लिखने में। तो 15% बाय वेट का मतलब 15 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का वेट 85। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकल जाएगा आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब वेट कितना दिया हुआ है 100, डेंसिटी कितनी दे रखी है मैंने 1.1,
तो इसका मतलब यहां से अप्रोक्सीमेटली 90.9 ml आपके पास वॉल्यूम आ गया। तो अब आपके पास सारी चीजें मैंने निकाल दी। 15% का मतलब सॉल्यूट का वेट 15 ग्राम क्लियर है। 15% का मतलब 100 में से बाय वेट है ना, इसका मतलब सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया 100। सॉल्यूशन और सॉल्यूट को माइनस करो, सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया 85। मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट तो निकाल लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, 2 से डिवाइड करोगे तो 49 आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये अप्रोक्सीमेटली 90.9 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने ये सारी चीजें निकाली क्योंकि मेरे को चार चीजें निकालनी है। तो मेरे पास पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला जो सिंपल फॉर्मूला मेरे को पता है, वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम और 1000। कितना वेट है 15, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, वॉल्यूम कितना दे रखा है 90.9, ऊपर कितना आ गया 1000। इसको सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशंस करोगे ना। नॉर्मेलिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम और 1000 कितना वेट है, इक्विवेलेंट वेट कितना है, सब कुछ तो कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। अब तो सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है आपको। तो नॉर्मेलिटी इज n इनटू मोलैरिटी, इसका मतलब मोलैरिटी निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये भी आंसर आ सकता है। अब आपके पास निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और ये आ गया 1000। सॉल्यूट का वेट कितना है 15, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, सॉल्वेंट का वेट कितना है, सॉल्वेंट का वेट कितना है 85, ऊपर कितना आ गया 1000। तो इसका मतलब मोलैरिटी का कांसेप्ट भी हो गया। तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, तीन चीजें निकल गई। अब आपके पास क्या आ गया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में आपके पास ये फॉर्मूला और स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी ले सकते हो आप। मोलैरिटी प्लस 55.5 भी लगा सकते हो, नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला था। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स का फॉर्मूला क्या आ गया, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्वेंट के मोल्स कितने आ गए, सॉल्वेंट का वेट कितना है 85, सॉल्वेंट है कौन सा वाटर, वाटर का क्या आ गया 80। तो इसका मतलब ये आपके पास नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्मूले मैंने लगाए, जिसमें मैंने वो कंपटीशन वाले फॉर्मूले नहीं लगाए। चेक करो एक बार ध्यान से। 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट का मतलब क्या हो गया 15 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो 15 ग्राम्स 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूशन का वेट पता है, दोनों को माइनस करो, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट इसका 98 होता है, बेसिसिटी 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूशन के वेट को डेंसिटी से डिवाइड करो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम 1000। ये मोलैरिटी का स्टैंडर्ड फार्मूला है। वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, वॉल्यूम पता है, पहला नंबर निकल गया। अब वेट पता है, इक्विवेलेंट वेट पता है, वॉल्यूम पता है, फिर नंबर निकल गया। मोलैरिटी में सॉल्यूट का वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल दिया था 85, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करके सॉल्यूशन का वेट गिवन है, सॉल्यूट का वेट गिवन है, क्योंकि बाई वेट दिया है। बाई वेट का मतलब 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट का वेट 85 आना था, तो ये भी आ गया। मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट का वेट, मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का वेट, मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट का वेट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। तो कैलकुलेशंस अगर आप कर लो तो आपके ये चार न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आप उसका फॉर्मूला लगाते हो तो यही आंसर्स आपके पास मोलैरिटी में क्या आएगा, कितनी परसेंटेज की वाले क्वेश्चन में 15 into 10 into डेंसिटी, डेंसिटी कितनी गिवन थी 1.1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर लो, एक ही बात होगी। सेकंड नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट into 10 into डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये 49 हो गया। मोलैरिटी, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला क्या है, कितनी परसेंटेज है सॉल्यूट की, सॉल्यूट की परसेंटेज है 15, सॉल्वेंट की कितनी आएगी 100 माइनस 15 85, मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का 98,
ऊपर क्या आ जाएगा 1000। तो इसका मतलब आपके पास दोनों तरह से फॉर्मूले जिस स्टूडेंट ने याद कर लिए किसी तरह से उसका न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व हो गया, और जिसने फॉर्मूले नहीं याद किए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से भी कर लो तो फॉर्मूले तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो था ही ना, ये फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है ना, इसको तो खैर सबको ही याद करना पड़ेगा। वो आप देखो अगर आपको जल्दी याद हो जाए तो इसका मतलब आप श्योर हो जाओगे कि आपका न्यूमेरिकल कभी छूट नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन तो दे ही देंगे आपको। अब मोडालिटी की वैल्यू इसमें सॉल्व अगर कर लेते, अगर इसमें मोडालिटी सॉल्व कर लेते तो आपका ये मोडालिटी के साथ ये फॉर्मूला भी तो आ सकता था। तो ये देखो आपको कंपटीशन में बैठे हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेना, बोर्ड की क्लास में बैठे हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेना। कोई देखो डाउट है पूछो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। तो 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, सिर्फ आपको इसको इंग्लिश को लिखना था। 15% का नंबर क्या है, 15% का मतलब 100 में से 15 नंबर है, तो 100 में से 15 नंबर सल्यूट के है, 100 नंबर सॉल्यूशन के है। सॉल्वेंट के कितने मार्क्स आए 85। तो सल्यूट का वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ये दिया हुआ है, सल्यूट का वेट, इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम, वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलारिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना था, बाकी मोल फ्रैक्शन में मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। कैलकुलेशंस मैंने नहीं करी, आप इसकी वैल्यूज मैंने पुट कर दिया, कैलकुलेशंस आप करके देखना, दोनों तरह से कर दिया, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। कोई डाउट है तो आप पूछो मेरे से, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे। तो सेकंड न्यूमेरिकल पे आओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया, अब सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं। सेकंड में है मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालनी है। 15% सल्फ्यूरिक एसिड वेट बाय वेट की बजाय वेट बाय वॉल्यूम आ गया, तो इसका मतलब सिर्फ चेंज क्या आया, दिस इज बाय वेट की बजाय ये बन गया आपके पास वेट बाय वॉल्यूम। 15% सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 15 ग्राम्स इन 100 ml आ जाएगा, सिर्फ यही फर्क आएगा। 15 ग्राम 100 ml में है क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम आ गया ना ये, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो वही रहेगा 15 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा 98, इक्विवेलेंट वेट 49 रहेगा। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया 100 ml। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो इसका मतलब अब आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आप खुद निकालो। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है 100, डेंसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में डेंसिटी मैंने 1.2 कर दी, तो ये 120 ग्राम्स आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो न्यूमेरिकल में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आई, सिर्फ आपको कहा गया कि परसेंटेज किस तरह से दी है वो चेंज करा। 15% वेट बाय वॉल्यूम कह दिया आपको, तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब सॉल्यूट का वेट है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml है, तो 100 में से 15 नंबर, बात तो वही है, बट वो 15 सॉल्यूट 100 ml है अब, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है। सॉल्यूट का वेट वही रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा, इक्विवेलेंट वेट वही रहेगा, अब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में आपको गिवन था और वेट ऑफ सॉल्यूशन आपने खुद कैलकुलेट किया। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। तो वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी 1.2 ये क्वेश्चन में गिवन थी। जो चीज क्वेश्चन में गिवन है देखो उसी को यूज करेंगे। तो डेंसिटी मेरे को गिवन है, वॉल्यूम मेरे को गिवन है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो गया, मेरे को क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 120। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करो, इसका मतलब अब मेरे पास ये 105 ग्राम आया। देखो यहाँ पे सिर्फ चेंज है, नहीं समझ लगी कि रिपीट करें। 15% क्या दिया है आपको, वेट बाय वेट की वेट बाय वॉल्यूम, अब वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो इसका मतलब वेट सॉल्यूट का दिया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया है। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे रखा है, डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है, वॉल्यूम और डेंसिटी से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकालते हुए, तो ये 105 आ गया। तो देखो फॉर्मूले तो यही रहेंगे, फॉर्मूले तो आपके पास स्टैंडर्ड ही है सारे, आपके पास क्या होना है, आपके पास सिर्फ इसकी वैल्यूज ही चेंज होंगी। तो इसकी वैल्यूज देखो क्या आ रही है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब 100 दिया हुआ, देखो
तो मोलैरिटी आ गई। तो मोलैरिटी की वैल्यू आ गई, सॉल्व आप कर लेना, सॉल्व नहीं मैं कर रहा, 150 डिवाइडेड बाय 98, ये मोलैरिटी है कैपिटल एन की फॉर्म की। नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम आपको दे रखा है क्वेश्चन में 100 ml, तो ये आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 49 आ गई। कैलकुलेशन से मैं कर रहा, कैलकुलेशन प्लीज आप कर लेना, मैं सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रहा हूं यहां पे। तो मोलैरिटी क्या आ गई, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 105, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, इसकी कैलकुलेशन कर देना। मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है, सेम ही है, सॉल्यूट का वेट कितना है, सेम ही है, मॉलिक्यूलर वेट भी हमारे पास सेम ही है। सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया 105, यहां पे सिर्फ 105 आएगा। अब दोनों न्यूमेरिकल्स में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी आया, तो 15% बाय वेट और 15% वेट बाय वॉल्यूम में कितना फर्क है, सिर्फ वेट बाय वॉल्यूम जब आपको लिखा तो वेट बाय वॉल्यूम लिखने से क्या हुआ कि 15 ग्राम 100 ग्राम में नहीं थे, 100 ml में थे। तो अब आपको वॉल्यूम गिवन है, पहले आपको वेट गिवन था पिछले क्वेश्चन में, वॉल्यूम गिवन हो, डेंसिटी, सिर्फ आपको वेट और वॉल्यूम डेंसिटी ये चीज का पता होना चाहिए। ये चीज तो आपको बड़ी पुरानी पता है कि वेट वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो वेट बाय वॉल्यूम अगर डेंसिटी है तो अगर वेट गिवन है तो वॉल्यूम निकाल लो, अगर वॉल्यूम गिवन है तो वेट निकाल लो। अब मेरे पास वॉल्यूम गिवन था, डेंसिटी गिवन थी, मैंने वेट निकाल दिया, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करके सॉल्वेंट का वेट आ गया। तो अब ये सॉल्वेंट का वेट आपको पता चल गया, तो इसका मतलब वैल्यूज पुट करनी है। वेट ऑफ सॉल्यूट ये पता था, मॉलिक्यूलर वेट ये पता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ये 1000, नॉर्मेलिटी में यहाँ पे क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम तो 100 ही था यहाँ पे। मोलैरिटी में क्या आ गया, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट मतलब सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट मैंने 105 पुट कर दिया, और ये मोल फ्रैक्शन आ गया। तो बोर्ड में बैठे हो तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, हाँ अगर कंपटीशन में बैठे हो तो आपके फॉर्मूले, अब देखो फॉर्मूले कौन से आएंगे, ये वेट बाय वेट नहीं है, ये वेट बाय वॉल्यूम है। तो वेट बाय वॉल्यूम में मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले आपके पास अब पता चल रहे हैं, दो फॉर्मूले हैं, मोलैरिटी में कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा। तो कितनी परसेंटेज, 15 10 98, 15 10 98 सेम चीज बन गई। ये क्या आ गया 15 10 49, वैल्यूज पुट करनी है, बाकी देखो बाकी तो सॉल्व करना पड़ेगा। वेट बाय वॉल्यूम का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं, सब लगा कि रिपीट करें, 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, 15% सल्फ्यूरिक एसिड वेट बाय वॉल्यूम। फर्क क्या है कि 15 ग्राम 100 ml में, 15 ग्राम 100 ml में बेसिसिटी पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया 2 से डिवाइड करके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी पता है, डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन थी, वॉल्यूम और डेंसिटी से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकला, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट निकला, सॉल्यूट का वेट गिवन था, सॉल्वेंट का वेट निकला, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए। Got it? Just get a screenshot of it. तो एक बार खुद भी ट्राई करना, ठीक है? मूव फॉरवर्ड। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या है? थर्ड न्यूमेरिकल में आपके पास एक बार फिर से मैं सारा सॉल्व कर दूंगा। तो ये फॉर्मूले जो थे आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, जिसको फॉर्मूले पता है ना वो कहेगा सर ये तो टॉपिक हम खुद ही कर लेते जाए, पर फिर भी एक बार गो थ्रू करवा देते हैं। आंसर थर्ड आपको दे रखा है, पहले में क्या देखा था 15% बाय वेट, मतलब ये वेट बाय वेट का क्वेश्चन था, 15% ये वेट बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन था। 15 ग्राम 100 ग्राम में, 15 ग्राम 100 ml में, सिर्फ इस चीज का फर्क समझो, 15 ग्राम 100 ग्राम में, 15 ग्राम 100 ml में, ये क्या है मोलैरिटी ऑफ 20% इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आपको सिर्फ परसेंटेज की फॉर्म में 20% इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम दे रखा है,
20% ethyl alcohol by volume means 20 ml ethyl alcohol in 100 ml solution। अगर आप इस इंग्लिश को वर्डिंग में लिख लो तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ मेरे को लगता है स्टार्ट तो यहीं से होना है। 15% बाय वेट, 15% वेट बाय वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपने लिख दिया तो इसका मतलब आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है। तो क्या चाहिए इसमें, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, 1000 चाहिए। तो मेरे को तो फॉर्मूला बताना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को किसी की सपोज अगर इसकी नॉर्मेलिटी भी निकालनी होती, वेट पूछा नहीं है बट अगर निकालनी होती तो मेरे को यही फॉर्मूला मिलना था। अगर मोलैरिटी निकालनी होती, वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ 1000। कोशिश करो कि फॉर्मूले जितनी बार ज्यादा लिखोगे ना, प्रैक्टिस से ही फॉर्मूले अपने आप याद नहीं करने होते, प्रैक्टिस से ही आ जाते हैं सारे। और मोल फ्रैक्शन की चलो मेरे को जरूरत कहां नहीं है बट मैं चलो एक बार ये शॉर्टकट लगा दिया, ठीक है, पूछा नहीं है बट जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया। अब मेरे को दिया हुआ 20% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब 20 ml इथाइल अल्कोहल 100 ml में। अब मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए था। इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट तो पता है, C2H5OH का 46 आ जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट पता है, वॉल्यूम पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता मेरे को, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है। तो अब मेरे को वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है। इसका मतलब हर जगह तो वेट ऑफ सॉल्यूट लगना है, तो न्यूमेरिकल कोई भी नहीं निकल सकता। तो मेरे को वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दो, मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है। अब मेरे को क्वेश्चन में डेंसिटी किसकी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की होती है, अनलेस अनटिल मेंशन ना किया हो तो डेंसिटी ये सॉल्यूशन की है। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो इसका मतलब अब मैं इसको वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूं। देखो मेरे को पता है कि सॉल्यूट का वेट होता है सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्वेंट का वेट, ये ठीक है बात। मेरे को सॉल्यूट का वेट निकालना है और मेरे को सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्वेंट का वेट माइनस करना पड़ेगा। अब वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी होता है तो वेट क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसका मतलब मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी किसकी निकालनी पड़ेगी, डेंसिटी सॉल्यूशन की देनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से वेट ऑफ सॉल्यूशन तो आ जाएगा। अब मेरे पास इथाइल अल्कोहल को मैंने डिसॉल्व किया, पानी में डिसॉल्व करूंगा, तो इसका मतलब मेरे पास सॉल्वेंट तो वाटर है, तो सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालेंगे, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये वाटर हो गया, इनटू डेंसिटी, सॉल्वेंट मतलब वाटर हो गया। अब देखो 100 अगर सॉल्यूशन है, 20 अगर सॉल्यूट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया, देयरफॉर 80 ml वाटर हो गया। ये बात ठीक है, 80 ml वाटर ये बात ठीक है। तो 20 में से 100 में से 20 अगर सॉल्यूट है तो 80 पानी होगा। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 है। डेंसिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, 0.96। पानी का कितना वॉल्यूम दे रखा है, 80। पानी की डेंसिटी देने की जरूरत है, पानी की डेंसिटी हमेशा पानी लेते हैं हम लोग क्योंकि टेंपरेचर ही गिवन। तो बिना टेंपरेचर, अगर टेंपरेचर कुछ दिया होता और तो डेंसिटी कुछ और पुट करते, अगर डेंसिटी हमें पानी की नहीं पता तो पानी पुट करते हैं 1 ग्राम पर ml। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 96 माइनस 80, तो 16 ग्राम देखो सॉल्यूट का वेट। ये चीज आपको समझ लगी। 20 ml इथाइल अल्कोहल, ये 100 ml सॉल्यूशन का मतलब 20 ml 100 ml में, और पानी का वॉल्यूम कितना हो गया, 80। मेरे को न्यूमेरिकल में वॉल्यूम गिवन है, अपने पास फॉर्मूले में वेट होता है, तो इसका मतलब वेट कैसे निकालूं वॉल्यूम सॉल्यूट से। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट माइनस करा। सॉल्यूशन का वेट कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ये डेंसिटी सॉल्यूशन की, ये वॉल्यूम वाटर का, ये डेंसिटी वाटर की। तो ये आ गया 96, ये आ गया 80। तो 16 ग्राम अगर मेरे को ये पता चल गया, अब मेरे सारे न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, 12 into 2 24, 24 plus 5 29, 29 plus 1 30, 30 plus 16 46 आ गया। वॉल्यूम कितना आ गया इसका, 100। ऊपर कितना आ गया, 1000। कैलकुलेशंस मैं नहीं कर रहा, प्लीज ये कैलकुलेशंस आप कर दें क्योंकि टाइम थोड़ा सा लग जाएगा।
तो वेट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट, अब इथाइल अल्कोहल में कितने H हैं जो O के साथ लगे हैं, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है, इथाइल अल्कोहल की बेसिसिटी कितनी है, रिप्लेसेबल H को बोलते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी 1 है इसकी। तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, तो इसका मतलब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का आंसर, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का आंसर सेम आएगा। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम है क्योंकि बेसिसिटी 1 है। मोलैरिटी कैसे आ गया, गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला था आपने, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 80, 80 इज योर वेट ऑफ सॉल्वेंट और ये आ गया 1000। तो ये आप निकाल लेना, इसको सॉल्व करके आएंगे। तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। कैलकुलेशंस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आप जो कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में जितनी मोलैरिटी आई, तो मोलैरिटी यहां आपके पास दूसरा फॉर्मूला क्या था, मोल्स बटा टोटल मोल्स, गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मतलब वेट्स की वैल्यू पता है, ये तो हो ही गया ना, 16/46, 16/46। सॉल्वेंट का वेट कितना है क्वेश्चन में, 80। सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, तो 80/this। तो इसका मतलब आपने यहां से मोलैरिटी से निकालना है, ये निकाल दो, या आपके पास जो प्रॉपर फॉर्मूला है उससे निकाल दो। तो इसमें भी आपके पास मोलैरिटी भी होगी, नॉर्मेलिटी भी होगी, मोलैरिटी भी होगी और मोल फ्रैक्शन भी होगी। इसका मतलब मैंने 4 4 8 और 4 12 कांसेप्ट्स के साथ न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए। तो 12 आपको न्यूमेरिकल्स करा दिए, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी को इंडिविजुअली करते तो ये न्यूमेरिकल्स और हो जाने थे। तो इसका मतलब पहले में सिर्फ फर्क क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट है। एक तरह के न्यूमेरिकल्स आ गए, परसेंटेज वेट बाय वेट का कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको तरीका क्या था बता दिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का न्यूमेरिकल आ जाए उसका तरीका बता दिया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाए उसका तरीका बता दिया। तो इसका मतलब 3 डिफरेंट पैटर्न से आपने ये सारे फॉर्मूले लगाते हुए आंसर निकाल दिया। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सिर्फ क्या ट्रिक था कि सॉल्यूट का भी वॉल्यूम था और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम था और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम था। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन की डेंसिटी, सॉल्यूशन का वेट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट की डेंसिटी, सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट माइनस करो, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का वेट माइनस करो तो सॉल्यूट का वेट आ गया। तो एक बार आपके पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट और इसके सॉल्यूशन के वेट्स आ जाए तो न्यूमेरिकल में ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो अब तक तो आपको आ चुके होंगे। सिंपल है, हो जाएगा ना, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो पहले 3 न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कर दिए जिसमें मैंने हर एक में 4 4 सब पार्ट्स रखे हुए थे। गॉट इट।